everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. In this video, I am going to tell most important topic. Topic name is डिजिटल रैप. तो हम लोग इस वीडियो में समझते हैं डिजिटल रैप क्या है और डिजिटल रैप जो इस फिलहाल बहुत चर्चे में चल रहा है. तो यदि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल रैप क्या है, तो डिजिट मतलब होता है अंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर. तो डिजिट का अर्थ होता है नंबर. तो आप इसे काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हाथ और पैर की अंगुलियों से काउंटिंग कर सकते हैं. तो इसी का मतलब निकल कर आता है कि जब किसी लड़की पर दुष्कर्म उसके नाजुक पार्ट हाथ या पैर की अंगुलियों के माध्यम से किया जाता है, तो वह डिजिटल रैप कहलाता है. तो इसके मतलब क्या समझ आया कि जब कोई लड़की है या बच्ची है, जब उस पर दुष्कर्म जो किया गया है उसके नाजुक पार्ट जैसे हाथ और पैर की अंगुलियों के माध्यम से किया गया हो, तो उस रैप को डिजिटल रैप के नाम से जाना जाता है. अब देखते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की गंभीरता को देखते हुए 20 साल की सजा दी जाती है. अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो अपराध को फांसी भी दिया जा सकता है. तो बच्ची जो होती है यानी कि 12 साल से कम, यही पूरा पॉक्सो एक्ट के तहत बताया जा रहा है कि अगर जिस बच्ची पर दुष्कर्म किया गया हो, अगर उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो उसे फांसी देने की सजा सुना सकती है जेल, और 20 साल की उसे सजा भी हो सकती है, तो उम्र कैद की सजा हो सकती है. अब देखते हैं जो पॉक्सो एक्ट जो है, इस एक्ट का निर्माण जो किया गया था 2012 में, इसका निर्माण किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा. तो पॉक्सो एक्ट का निर्माण कब किया गया है? बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में किया गया है. इस एक्ट के तहत अगर वह लड़की 12 साल तक की हो, 12 साल तक की हो और अगर उस पर दुष्कर्म किया गया है, तो सजा पाने की जो उसका जेल जो होती है 20 साल का जेल हो सकता है, तो फिर उसे उम्र कैद हो सकता है, तो उसे फांसी दिया जा सकता है. ठीक इसी प्रकार से है पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति 13 से 16 साल तक की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, तो उसे 20 साल का जेल हो सकता है या फिर उम्र कैद की जेल हो सकता है. ठीक इसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ दुष्कर्म करता है, तो वह जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है उसे 10 साल का जेल हो सकता है या फिर उसे उम्र कैद की जेल हो सकता है. तो इस पॉक्सो एक्ट के तहत इन सारी को यानी कि जितना भी है पॉक्सो एक्ट के तहत ये डिजिटल रैप जो है उसका अनुसंधान किया गया है. अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा जो होती है 375 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की हो, यदि कोई व्यक्ति धारा 375 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है, तो वह अपराध की दुष्कर्म में
आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटल रेप जो है ये इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डिजिटल रेप में दुष्कर्म ना होने पर भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसे डिजिटल रेप के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये धारा जो 375 के अनुसार जो है, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है और उसे सजा होती है। तो अब क्वेश्चन उठता होगा कि यदि आप शादीशुदा हैं और कोई महिला यदि शादीशुदा है तो वह अपने इच्छा के अनुसार दूसरे के साथ यौन संबंध बनाता है तो उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होगा।